साथियों, प्रगाढ़ प्रेम जिसमें साहस और संतुलन भी जुड़ा रहा। आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखने में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 52। आइए सुनते हैं। मित्रों, छोटा सा बच्चा केसी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे विचित्र प्रकार की मस्तिष्क सूजन की बीमारी उठ खड़ी हुई, ऐसी जिसे डॉक्टरों ने असाध्य बता दिया था। मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं से रिसने वाले द्रव की मात्रा बढ़ गई थी और सिर के भीतर के सारे पदार्थ में सूजन बढ़ती जा रही थी। ऐसे रोगी बहुत दिन नहीं जीते। बच्चे के माँ बाप होल्टर दंपत्ति उस नन्हे और सलोने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वह हाथ से जाता दिखा तो वे विचलित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि रोने धोने से क्या फायदा। डॉक्टर से मिला जाए और यह पूछा जाए कि क्या प्राण बचाने के लिए कोई उपाय संभव है। धैर्य और संतुलन जब भी समर्थ होगा, तब विलाप करने की जगह उपाय सोचेगा। डॉक्टरों ने बच्चे के सिर और पेट के बीच एक नली लगा रखी थी, जिससे वह बहने वाला द्रव बह सके। पर इस नली के रुकने का भी खतरा था, सो वह रुक भी गई। दूसरा ऑपरेशन करके उस समय तो वह रुकावट दूर कर दी गई, पर चिंता यह थी कि बार बार इस प्रकार ऑपरेशन कब तक किए जाते रहेंगे और बच्चा उन्हें कब तक सहन करता रहेगा। ऐसी स्थिति में तीसरा ऑपरेशन हुआ और रोगी मृत्यु के मुख में झूलने लगा। श्री होल्टर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई उपाय बच्चे को बचाने का शेष है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, काश कोई बढ़िया संवेदनशील नली ऐसी बन सकी होती जो मस्तिष्क और कंठशिरा के बीच इस तरह लगाई जा सकती, तो बच्चे के बचने की संभवतः बढ़ जाती। श्री होल्टर के अधिक गंभीरता से पूछने पर डॉक्टरों ने नली की रूपरेखा, उसमें प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों का ब्यौरा भी बता दिया, पर साथ ही उनने यह भी कहा, यह प्रयोगात्मक कार्य है। नली बनने और उसकी उपयुक्तता के परीक्षण में बहुत समय लग सकता है। ऐसे निर्माण जल्दी नहीं होते। होल्टर को आशा की एक किरण दिखी, सो उन्होंने कार्यान्वित करने की ठानी। रोने धोने और दुर्भाग्य को कोसने से तो यही अच्छा है कि जो संभव है उसके लिए कुछ उठा न रखा जाए, कुछ कसर न छोड़ी जाए। डॉक्टर उस तरह की नली बनाने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे। कितने ही तरह के वाल्व उनने बनाए और आजमाए थे, पर सफलता की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। जॉन होल्टर कई इस तरह के कारखानों में गए जहां इस तरह के निर्माण होते थे। यूँ उनका अपना भी इस संबंध में कुछ ज्ञान था। अस्तु एक कारखाने का सहयोग उन्होंने प्राप्त कर लिया और उस निर्माण में इंजीनियरों के साथ स्वयं भी जुट गए। जरा सी विपत्ति आने पर या उसकी आशंका उत्पन्न होने पर आमतौर से लोग अपना धैर्य और संतुलन खोकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। पर होल्टर दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने विलाप में होने वाली शक्ति को बर्बादी से बचाने की युक्ति सीखी थी। तभी तो बच्चे के वियोग की वेदना ने उन्हें ऐसे कठोर कर्तव्य में जुटा दिया, जिसमें न केवल शारीरिक और मानसिक श्रम की वरन समस्त एकाग्रता की भी जरूरत थी। साथ काम करने वालों ने इस अद्भुत व्यक्ति के अद्भुत मानसिक संतुलन को देखा और वे भी प्रस्तुत
निर्माण कार्य में अधिक प्रयत्न के साथ जुट गए। नली डॉक्टरों की कल्पना के लगभग की बन गई थी, पर उसमें एक कमी निकल पड़ी। वह ऐसे प्लास्टिक की बनी होनी चाहिए थी जो स्थानीय तापक्रम को भी सहन कर ले। इस नली से काम न चला। एक सप्ताह तक 18 घंटे का श्रम और उस प्रयोग में बहुत साधन व्यर्थ गया, तब भी वोल्टर ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे निर्माण की व्यवस्था बनाने के लिए निकल पड़े। इस बार उन्हें और भी कड़ी अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ा। बच्चा मौत की घड़ियों में झूल रहा था। उन्हें प्लास्टिक कारखाने का पता लगाने और उनके दरवाजे पर ठोकर खाने में भटकना पड़ रहा था। अपने उत्पादन को रोककर उस नए प्रयोगात्मक झंझट में पड़ने को कोई तैयार नहीं होता था। दूसरों की सहायता के लिए अपने काम का हर्ज किया जाए, इतनी उदारता सहज ही कहाँ मिलती है। डॉक्टरों को इसी बीच एक ऑपरेशन और करना पड़ा, पर जॉन निराश नहीं हुए। वह नली के निर्माण की प्रक्रिया में लगे ही रहे और आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। सिलिकॉन नामक पदार्थ ढूंढ निकाला गया जो अभीष्ट तापमान सह सके। नली 5 दिन के प्रयास में आखिर बन ही गई। ऐसे साहसी, धैर्यवान एवं पुरुषार्थी व्यक्ति की सहायता ईश्वर ने भी की। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करने को तत्पर होता है। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है। साथियों, ईश्वर ने उस पुरुषार्थी व्यक्ति की भी सहायता की। नली के प्रयोग परीक्षण में लगभग 2 सप्ताह निकल गए। इस बीच कठिन ऑपरेशन सहन करके भी बच्चा जीवित रहा। नली का प्रयोग हुआ और इसे एक आश्चर्य ही कहा जाए कि उसके सहारे मृत्यु को परास्त कर सकना संभव हो गया। समय तो लगा पर बच्चा शक्ति संचय करने लगा और धीरे धीरे मौत के मुंह से बाहर निकल आया। साहस ने हर पग पर काम दिया। असाध्य समझे जाने वाले महत्वहीन परिवार के बालक की डॉक्टरों ने उपेक्षा नहीं की, न हिम्मत हारी, वरन वे इस प्रयास में पूरी तत्परता के साथ जुटे रहे कि जो कुछ अधिक से अधिक संभव हो सो किया जाए। साहस का दूसरा पुतला था जॉन वोल्टर। मरणासन्न पुत्र का मुंह देखते रहने और आंसू बहाते रहने की अपेक्षा उन्होंने यही उचित समझा कि उन बहुमूल्य क्षणों को उस प्रयास में लगाया जाए जिससे बालक को कुछ सहायता संभव हो सके। इन 2 साहसी पक्षों के प्रयत्न से न जाने कैसी शक्ति छोटे से बालक को मिली कि वह लगभग 1 दर्जन अति गंभीर ऑपरेशनों का दबाव सहन करता रहा। लेकिन इतने छोटे बालक के लिए एक भी मेजर ऑपरेशन, जबकि इतने छोटे से बालक के लिए एक भी मेजर ऑपरेशन असह्य होता है। मौत हार गई। इन तीनों दुस्साहसियों की हिम्मत जीती। बच्चा अच्छा हो गया। उसके नवजीवन पर सर्वत्र आश्चर्य भी किया गया और खुशियां भी मनाई गई। मित्रों, इस सत्साहस की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उस आविष्कार से असंख्य ऐसे ही असाध्य रोगियों के प्राण बचाने की संभावना में महत्वपूर्ण योगदान मिला। तब से लेकर अब तक न जाने कितने असाध्य रोगी इस उपलब्धि के सहायता से अपने प्राण बचाने में समर्थ हुए होंगे।
प्रेम की गंभीरता भावावेश में प्रकट की जाती रहती है। प्रेम की गंभीरता भावावेश में प्रकट की जाती रहती है, पर उसकी यथार्थ गंभीरता को इन प्रयत्नों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो प्रिय पात्र की सेवा सहायता के लिए तन्मयतापूर्वक किए जाते हैं। श्री जॉन होल्टर ने अपने बच्चे को सच्चा प्यार किया। उसका प्रमाण था उसका संतुलन, धैर्य और साहस युक्त प्रयास। भावुकता के साथ ऐसी साहसिकता जुड़ी रह सके तो कितना अच्छा है। युग निर्माण योजना फरवरी 1978, पृष्ठ 2 से संकलित। ओम शांति। पढ़ते हैं अगले वीडियो में। एक और लेख बदला तो फिर ऐसा बदला सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए और चिंतन मनन को अपने जीवन में जो अच्छा पढ़ा गया, सुना गया, उसको डायरी में नोट करते हुए उस पर चिंतन मनन जरूर किया जाए। ओम।